हेलो फ्रेंड्स, मैं उज्जवल कुमार झा डेली मार्केट आउटलुक के इस वीडियो सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आज का निफ्टी का क्लोजिंग है 18,070 और आज का बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है 40,873। ठीक है, तो ये क्लोजिंग बेसिस में अगर हम लोग देखेंगे तो आज की क्लोजिंग बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग है। इनफैक्ट निफ्टी का क्लोजिंग अगर देखेंगे तो आफ्टर 4th ऑफ अप्रैल 2022 मतलब अप्रैल का 4 तारीख को निफ्टी ऐसे 18,050 के ऊपर क्लोजिंग दिया था। और मैं स्पॉट का बात कर रहा हूँ। हमेशा मैं वीडियो में जो लेवल्स दिखाता हूँ वो स्पॉट के लेवल के हिसाब से ही दिखाता हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। और बैंक निफ्टी का क्लोजिंग अगर देखेंगे 40,873, तो ये क्लोजिंग 2021 पे हुआ था। 2021 का शायद सितंबर या अक्टूबर में ऐसा क्लोजिंग हुआ था। हम लोग डेली चार्ट को देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो डेफिनेटली बढ़िया क्लोजिंग है, अच्छा क्लोजिंग है, कहीं पे कोई नेगेटिविटी का बात नहीं है। पॉइंट नंबर यहीं पे शुरू होता है। पॉइंट नंबर 1, नेगेटिविटी का बात नहीं है, लेकिन फिर भी नेगेटिविटी के लिए हम लोग को प्लान करना चाहिए, या फिर नेगेटिव ट्रेंड के हिसाब से हम लोग का ट्रेड प्लान होना चाहिए। क्यों प्लान होना चाहिए, मैं थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करता हूं। पिछले 2 दिन का वीडियो, लास्ट 2 डेज का, ज्यादा दिन पीछे नहीं जाना पड़ेगा, इस चैनल पे ही आप लोगों को लास्ट 2 दिन का वीडियो मिलेगा, जहां पे मैं बार बार पॉइंट आउट किया। मेरे अपना जो प्रीमियम क्लाइंट है उनके साथ भी मैं बहुत बार डिस्कस किया है कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास खड़ा है। लास्ट वीडियो, कल के वीडियो में मैंने बताया था, परसों के वीडियो में मैंने बताया था कि मार्केट जब रेजिस्टेंस के पास खड़ा होता है तब सेलर्स का टाइम आता है, क्योंकि सेलर्स हमेशा रेजिस्टेंस पे एक्यूमुलेट करने का कोशिश करता है। मार्केट जो रेजिस्टेंस पे है, और रेजिस्टेंस हम लोग किसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, रेजिस्टेंस इसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि प्रीवियस टॉप, स्विंग टॉप जो छोड़ के आया है। निफ्टी डेली चार्ट में देखेंगे, निफ्टी को, बैंक निफ्टी को, चाहे कोई स्टॉक को, जो भी हम लोग देखेंगे, प्रीवियस जो टॉप से वो रिट्रेस हुआ था, जो रिवर्सल हुआ था, बड़ा रिवर्सल मिला था, उसको हम लोग रेजिस्टेंस मान के चल सकते हैं। और हमेशा सेलर उसी रेजिस्टेंस पे खड़ा रहता है सेल करने के लिए, एक्यूमुलेट करने के लिए सेलिंग साइड पे। तो मार्केट एज वेल एज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही एक रेजिस्टेंस पे खड़ा है। निफ्टी के लिए 18,000 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन है। वो 18,100 हो सकता है, 18,000 हो सकता है, 18,050 हो सकता है, कोई भी रेजिस्टेंस हो सकता है। ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस जोन के आसपास चल रहा है, और जोन कभी कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता है। जोन का मतलब ये नहीं होता है, आप लोग गलत मत समझिएगा, जोन का मतलब ये नहीं होता है कि 18,050 ये रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस हो सकता है, रेजिस्टेंस जोन नहीं हो सकता, क्योंकि जोन का मतलब है एक सर्टेन लेवल के अंदर होना चाहिए। 18,000 से 18,100, 40,000 से 41,000, ये जो जोन है, ये जोन के अंदर इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। निफ्टी भी सेम चीज, जैसे ही निफ्टी 40,500 का लेवल को ब्रेक किया है, मैंने वहां पे ही आप लोगों को अलर्ट कर दिया था। 2-3 वीडियो में कंटिन्यू बता रहा हूं कि बैंक निफ्टी भी एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास है, जो 41,000 का लेवल है। तो 41,000 के जोन पे आसपास 40,800, 700, ये सारे 41,000 के जोन के अंदर ही आता है। तो जो भी है, ओवरऑल हम लोगों को अभी सोचना चाहिए कि ये रेजिस्टेंस जोन पे अगर कहीं पे भी सेलिंग एक्यूमुलेट होता है और एक सेलिंग आता है, तो लास्ट बहुत बार मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि सेलिंग हमेशा शार्प होता है। बाइंग स्टेडी एंड स्लोली होता है, लेकिन सेलिंग हमेशा शार्प होता है। तो कल के लिए क्या प्लानिंग हो सकता है हम लोग का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले एक बार निफ्टी का वाई कंसंट्रेशन चार्ट देख लेते हैं। चार्ट क्या बता रहा है, यही चार्ट मैं पहले अपने ट्विटर पे शेयर किया था आज मार्केट खत्म होने के बाद। वहां पे क्या डेटा बना था और अभी का डेटा क्या कह रहा है, एक बार देख लीजिए। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग डेटा बना था, जहां पे मैंने डिफरेंस को कैलकुलेट करते हुए देखा था कि निफ्टी में 18,300, 18,200 ये जो जोन है, यहाँ पे कॉल राइटर माइनस हो चुका था। इनफैक्ट ओपन इंटरेस्ट का चार्ट भी अगर आप लोग देखेंगे तो मार्केट खत्म होने के बाद ओपन इंटरेस्ट के चार्ट में भी दिखा रहा था कि 18,200 और 18,300 के जोन में कॉल राइटर माइनस में चला गया, मतलब वहां से रनिंग अवे हो गया है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के दिया था, आप लोगों को ट्विटर पे भी शेयर किया था। लेकिन अभी करंट टाइम पे जब मार्केट का डेटा सेटलमेंट होके जो डेटा आता है, उस डेटा को जब मैं देख रहा था यहाँ पे देखिए क्या ट्विस्ट बन गया। ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा को एक्यूमुलेट किया गया, उसको देखने के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि 18,200 के लेवल पे अच्छा खासा कॉल राइटर खड़ा है। 18,300 के लेवल पे यहाँ पे भी अच्छा खासा कॉल राइटिंग होके बैठे हुए हैं।
मतलब जब डेटा को सेटल किया गया आफ्टर मार्केट 4:30 बजे के बाद जो निफ्टी का क्लोजिंग आता है, वो क्लोजिंग फाइल को डाउनलोड करने के बाद मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर में जो डेटा दिख रहा हूँ वो डेटा कुछ अलग बात कर रहा है कि 18,100, 18,200, 18,300 पे तगड़ा कॉल राइटिंग होके बैठे हुए हैं। तो पुट राइटिंग सपोर्ट कहां पे बना रहा है? 18,000 पे सपोर्ट बना रहा है पुट राइटिंग के हिसाब से। 18,000 एक स्ट्रॉन्ग और क्रूशियल सपोर्ट के हिसाब से करा है। तो कल हम लोग क्या करेंगे? कल हम लोग ये डेटा को देखते हुए, नजर में रखते हुए कल हम लोग प्लानिंग जो कर सकते हैं वो प्लानिंग ऐसा होगा कुछ कि मार्केट मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग हो गया 18,070, 18,060 के आसपास कोई फ्लैट ओपनिंग हो गया, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे फर्स्ट 5 मिनट टू 15 मिनट वेट करेंगे। 18,050 के नीचे 18,050 मार्क कर लीजिए लेवल 18,050। इस लेवल के नीचे कोई भी अगर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है 18,050 के जोन के नीचे, कोई भी एक 15 मिनट का कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन सॉरी, मतलब वी प्लान फॉर सेल। 18,050 के नीचे कोई भी 15 मिनट का कैंडल अगर जनरेट होता है एक नेगेटिव कैंडल, यहाँ पे हम लोग सेलिंग के लिए पोजीशन बना सकते हैं। सेलिंग का जो हम लोग का टारगेट रहेगा वो कितना दूर रहेगा? 18,000 नहीं, 17,980 से लेके 975 का ये टारगेट हम लोग का फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर ये टारगेट लेवल अचीव होने के बाद अगर कंटिन्यूएशन में जाता है तब हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करेंगे और नेक्स्ट टारगेट जो बनेगा वो 17,925 से लेके 17,900 तक का भी टारगेट नीचे दिखा सकता है। ये मैंने फ्लैट ओपनिंग के हिसाब से बताया। फ्लैट ओपनिंग अगर होगा तो ऐसा सिनेरियो बनेगा। अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट प्रीवियस आज का जो स्विंग टॉप है, ये टॉप को अगर ब्रेक करता है, आज का जो टॉप गया था, आज पूरा दिन भर का जो टॉप था, इस रेंज को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे 18,080, 18,090 का जोन है, इस रेंज को अगर ब्रेक करता है और इसके ऊपर कोई अगर एक 5 मिनट का कैंडल जनरेट करता है तो हम लोग एक छोटा सा क्वांटिटी, ज्यादा नहीं, बड़ा क्वांटिटी नहीं, मार्क कर लीजिए, छोटा सा क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। क्यों छोटा सा क्वांटिटी ट्रेड करेंगे? इसलिए छोटा सा क्वांटिटी ट्रेड करेंगे क्योंकि मार्केट एक रेजिस्टेंस पे खड़ा है, कभी भी इस जगह से रिवर्सल आ सकता है। तो हमेशा छोटा क्वांटिटी ट्रेड करेंगे। ट्रेड ना करना ही बेहतर होता है, लेकिन अगर इस लेवल को सस्टेन कर जाता है तो हम लोग यहाँ पे हम लोगों को लगेगा कि हम लोग मिस कर दिया। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ छोटा सा क्वांटिटी, छोटा सा रिस्क के साथ ट्रेड कीजिए। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर जाता है 18,100, 150, 200 का लेवल चला जाता है तो यहाँ पे हम लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर नहीं सस्टेन करता है, नीचे आ जाता है, तो जो हम लोग का लॉस भी होगा तो वो एक मिनिमम लॉस होगा, क्योंकि हम लोग एक 20-25 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ट्रेड करेंगे। और यहाँ से अगर नीचे आ जाता है फिर हम लोग 18,050 के नीचे सेल शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी दोनों तरफ का बनेगा। मैं जो बोला शायद आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, नहीं होगा तो आप लोग व्हाट्सएप करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली और भी क्लियर कर दूंगा। तो ये हो गया बात। अगर फ्लैट ओपनिंग होगा, ऊपर में जाएगा तो क्या करना चाहिए, नीचे में जाएगा तो क्या करना चाहिए, ये मैंने बता दिया। अभी मान लीजिए कल के दिन में कोई गैप डाउन ओपनिंग हो गया। अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो क्या करेंगे हम लोग? कुछ नहीं करेंगे, सेलिंग के लिए ही प्लान करेंगे। जैसे ही गैप डाउन ओपनिंग होगा हम लोग एक 5 मिनट का नेगेटिव कैंडल, एक 5 मिनट का नेगेटिव कैंडल अगर बनेगा फर्स्ट 5 मिनट पे, उस कैंडल के लो के नीचे हम लोग ट्रेड करेंगे। फर्स्ट 5 मिनट के जो कैंडल बनेगा वो कैंडल अगर नेगेटिव कैंडल बनता है तो उस कैंडल के लो के नीचे हम लोग सेल कंटिन्यू करेंगे, सेलिंग पोजीशन इनिशिएट करेंगे, शॉर्ट पोजीशन। कहीं पे भी, मैं 18,000 के मार्क कर रहा हूं ऐसा बात नहीं है, कहीं पे भी चाहे अगर यहां से 100 पॉइंट नीचे, मान लीजिए 17,975 या 950 पे गैप डाउन हुआ, तभी भी हम लोग सेल करेंगे। अगर 18,000 पे गैप डाउन हुआ यहां से 50-60 पॉइंट नीचे, तभी भी हम लोग सेल करेंगे। अगर 150 पॉइंट 100 पॉइंट नीचे गैप डाउन हुआ तभी भी हम लोग सेल करेंगे। लेकिन एक फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल के, नेगेटिव कैंडल के क्लोजिंग लो के नीचे हम लोग ट्रेड करेंगे। जब उस कैंडल को लो को ब्रेक करके मार्केट नीचे आएगा तब हम लोग वहां पे शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करेंगे। तो यही बात है निफ्टी के लिए। गैप अप का चांसेस बहुत ही कम है, फिर भी अगर गैप अप होता है सेम सिनारियो हम लोग सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे कि कोई भी गैप अप 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट का कोई भी गैप अप दे दे, वहां पे भी हम लोग सेलिंग के बारे में सोचेंगे, क्योंकि वो रेजिस्टेंस जोन होगा, वो रेजिस्टेंस जोन होगा, वहां से रिवर्सल आ सकता है। मान लीजिए यहाँ पे गैप अप दे दिया, यहाँ पे रिवर्सल आएगा, फिर जब नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है तब हम लोग बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। नहीं तो गैप अप के हिसाब से या गैप डाउन के हिसाब से हम लोग बस सेलिंग के बारे में ही सोचेंगे। फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल के हिसाब से हम लोग इनिशिएट करेंगे क्या करना होगा, ठीक है।
ये हो गया निफ्टी का बात। सेम चीज अगर बैंक निफ्टी पे आते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट मैं ओपन करता हूं, क्योंकि निफ्टी में और एक पॉइंट मैं बताना भूल गया, आप लोग एक चीज ध्यान में रखिएगा, क्यों मैं बोल रहा हूं बार बार रेजिस्टेंस पे। मार्केट कहीं पे भी ये गैप को क्लोज करने के लिए नीचे नहीं आया है, तो ये गैप को क्लोज करने के लिए एक बार एक रिवर्सल बनता ही है, इस रेजिस्टेंस जोन से एक रिवर्सल बनता ही है। मैं जितना नीचे दिखा रहा हूं हो सकता है इतना नीचे नहीं आएगा, लेकिन फिर भी 17,500, 600, 700 ये सारे सपोर्ट बना हुआ है, तो कोई भी एक एक सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो दूसरा सपोर्ट की तरफ मार्केट नीचे जा सकता है, क्योंकि सेलिंग हमेशा शार्प होता है और सेलिंग तभी एक्यूमुलेट होता है जब मार्केट रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है। मैं रिपीट किया इस बात को। तो चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट में आता है, बैंक निफ्टी का चार्ट क्या बता रहा है एक बार देख लेते हैं। सेम निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी का भी सेम चीज है। अगर कोई फ्लैट ओपनिंग होता है, मान लीजिए ऐसे ही कोई फ्लैट ओपनिंग बन गया 40,850, 860, 70 के लेवल पे, तो ये प्रीवियस स्विंग टॉप को ब्रेक करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा स्मॉल क्वांटिटी ट्रेड करेंगे यहाँ पे, स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि जैसे ही ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा यहाँ से कभी भी रिवर्सल आ सकता है, और अगर कंटिन्यू करता है तो प्रॉफिट मिलेगा, अगर कंटिन्यू नहीं करता है रिवर्सल आ जाता है तो छोटा सा क्वांटिटी है, हम लोग ट्रेड को तुरंत कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल जा सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट तुरंत निकाल सकते हैं, इसलिए मैं छोटा सा क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा हूं। अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद 40,800 को ब्रेक करके नीचे आता है और यहाँ पे एक मिनिमम 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पे जनरेट होता है, 15 मिनट का, जैसे निफ्टी में दिखाया सेम चीज, तो यहाँ पे हम लोग सेलिंग पोजीशन बनाएंगे, शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे तो टारगेट कहां पे होगा, 40,700 के आसपास एक टारगेट होगा, उसके नीचे 40,600 पे टारगेट होगा। तो 40,700 का टारगेट अगर अचीव हो जाता है और कंटिन्यू करता है तो हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा देंगे जहां पे एंट्री किया था, और इसको होल्ड करेंगे पोजीशन को। तो फ्लैट ओपनिंग आप लोगों को समझ में आ गया। अभी अगर गैप डाउन होता है, मान लीजिए 40,600 के आसपास या 600 के नीचे 500 के आसपास, इस जगह पे कहीं पे भी अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है, 200-250 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग अगर बैंक निफ्टी बनाता है, निफ्टी की तरह अगर निफ्टी गैप डाउन होगा तो बैंक निफ्टी भी गैप डाउन होगा, तो ऐसा बड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग अगर होता है, यहाँ पे भी हम लोग सेल करेंगे। फर्स्ट 5 मिनट के नेगेटिव कैंडल के लो के नीचे हम लोग सेल करेंगे। गैप डाउन होगा, वेट करेंगे फर्स्ट 5 मिनट, जैसे ही एक नेगेटिव कैंडल बनेगा उसके लो के नीचे का जो लेवल है वहां पे हम लोग शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे 70 to 80 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ, उसको कंटिन्यू करेंगे। निफ्टी में 25 to 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ गैप डाउन ओपनिंग होगा तो उसको 5 मिनट के कैंडल के लो के नीचे हम लोग शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। सेम चीज बैंक निफ्टी पे। अगर कोई गैप अप हो जाता है, मान लीजिए कि 100 पॉइंट का कोई गैप अप बन गया, 41,000 के आसपास अगर बैंक निफ्टी ओपन हो गया, तो क्या करेंगे हम लोग, कुछ भी नहीं करेंगे, वेट करेंगे। फर्स्ट 5 to 15 मिनट का कैंडल अगर नेगेटिव बनेगा, उसके लो के नीचे हम लोग यहाँ पे भी शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। जैसे निफ्टी में कहा था सेम चीज बैंक निफ्टी में अप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, आज के लिए वीडियो को और लेंदी नहीं कर रहा हूं। रेजिस्टेंस जोन पे है, पॉइंट नंबर 1 कॉशस रहना है, क्योंकि सेलर यहीं पे एक्यूमुलेट करने का कोशिश करता है। और दूसरा बात है, जितना स्लो एंड स्टेडी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है, उतना शार्प सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है, उतना ही फास्ट सेलिंग आता है मार्केट में। कोई भी स्टॉक में हो, इंडेक्स में हो, सेलिंग बहुत फास्ट आता है, लेकिन बाइंग धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडीली होता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और कल का मार्केट थोड़ा सा कॉशस रहिए, पैनिक मत होने का बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों का नीचे बहुत सारे सपोर्ट है। 40,800 ब्रेक करके नीचे आएगा तो 40,700, 600, 500 पे सपोर्ट है, उसके बाद 40,000 पे सपोर्ट है। बैंक निफ्टी के लिए अगर ये 18,000 का लेवल ब्रेक करके नीचे आता है तो 17,800 पे सपोर्ट है, 17,700, 600, 500, ये सारे लेवल हम लोग के लिए कुशन है, तो कोई भी जगह से बाउंस बैक कर सकता है। लेकिन शॉर्ट करेंगे तो शॉर्ट पोजीशन को हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए होल्ड कर सकते हैं, ताकि ज्यादा प्रॉफिट हम लोग को मिले। लेकिन बाइंग के लिए कल अगर सोचेंगे स्विंग टॉप के ऊपर, आज के स्विंग टॉप के ऊपर अगर बाइंग के लिए सोचेंगे, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या फिर गैप अप होगा, तो डेफिनेटली हम लोग सेलिंग के लिए सोचेंगे। लेकिन अगर छोटा सा स्विंग टॉप के ऊपर बाइंग मिलेगा तो यहाँ पे छोटा सा क्वांटिटी ट्रेड कर सकता है, अगर फ्लैट ओपनिंग होगा तो। कल के दिन में फ्लैट ओपनिंग का चांसेस बहुत कम है, आइदर बड़ा सा नहीं तो छोटा सा गैप डाउन ओपनिंग बन सकता है, मुझे जो ट्रेंड देखकर ओवरऑल लग रहा है। क्योंकि ये जो चार्ट का ड्रास्टिकल चेंजेस हुआ है, इतना चेंजेस नॉर्मली होता नहीं है। आफ्टर मार्केट सेटलमेंट, डेटा सेटलमेंट होने के बाद भी ये जो चेंजेस मुझे मिला है, आज 3:40 पे मैं जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखा था
और अभी का जो डेटा है उसमें ड्रास्टिकल चेंजेस हुआ है। तो ये चेंजेस के वजह से मुझे लग रहा है कल एक गैप डाउन ओपनिंग होने का चांसेस सबसे ज्यादा रहेगा, और गैप डाउन होगा तो हम लोगों के लिए फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल के लो के नीचे सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगा, उसको ध्यान में रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये 9563188165, ये कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग कॉल करके कुछ भी क्वेरीज रहेगा तो मुझे पूछ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी, आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये मेरा ट्विटर हैंडल है, आप लोग इस ट्विटर हैंडल को फॉलो करते रहिए, तो आप लोगों को हर रोज जो भी मैं अपडेट दूंगा वो अपडेट आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये मेरा ट्विटर हैंडल है। तो आज के लिए वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड और रिलेटिव के साथ भी लाइक शेयर कीजिए वीडियो को। और वीडियो देखने के बाद कुछ वैल्यूएबल कमेंट्स है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।